हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे कॉमिक्स राक्षसी का प्यार का दूसरा भाग। पहले भाग में हमने यहाँ तक की कहानी कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं दूसरा भाग बिना समय गंवाए। दीपिका, तुम इस विवाह से इनकार करोगी तो हम तुम्हें बंदी बनाकर कारागार में डलवा देंगे। मुझे बंदी बनकर रहना स्वीकार है, लेकिन मैं विजेंद्र से कभी कभी विवाह नहीं करूंगी। ओह, शायद तुम अब भी सूरज को नहीं भूली हो, इसीलिए इस विवाह से इनकार कर रही हो। लेकिन हम आज ही सैनिकों को भेजकर सूरज को बंदी बना लेने का आदेश देंगे और फिर तुम्हारी आंखों के सामने उसे प्राण दंड देंगे। नहीं, नाहर सिंह ने तुरंत सैनिकों को सूरज को बंदी बना लाने का आदेश दे दिया। उधर सूरज किसी दूसरे राज्य में रह रहा था। एक दिन उसे तक्षक नगर की पराजय के बारे में मालूम हुआ। भैया, जानते हो तक्षक नगर पर नीलकंठ ने अधिकार कर लिया है। हाँ भैया, मैंने सुना है कि नीलकंठ ने नाहर सिंह को वहाँ का राजा बना दिया है। सूर्य रंजन और विक्रम उसकी कैद में है। उसका खून खौल उठा। ओह, उसका मतलब नाहर सिंह ने अवश्य विश्वासघात किया होगा। पता नहीं मेरे दोस्त विक्रम का क्या हाल होगा। सूरज फिर वहां नहीं रुक सका। वह तेजी से चलता हुआ घर लौट आया। महाराज और विक्रम को बंदी बना लेने के बाद ना जाने नाहर सिंह ने दीपिका के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया होगा। मुझे शीघ्र तक्षक नगर जाकर दीपक को नाहर सिंह के अत्याचारों से बचाना होगा। दीपिका को नाहर सिंह के अत्याचारों से बचाना होगा। तभी वह सोच ही रहा था कि तभी किसी ने उसके द्वार को खटखटाया। खटखट, दरवाजा खोलो। ओह, इस राज्य में मुझे कौन बुला सकता है? पहले मुझे खिड़की से देख लेना चाहिए। सूरज ने खिड़की से देखा तो बुरी तरह चौंक पड़ा। सूरज, हमें गुप्तचरों से पता चल चुका है कि तुम यहाँ छिपे हुए हो। अपने अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम्हें बंदी बना कर ले जाएंगे। पता तो इनसे अब तो इनसे युद्ध करना ही होगा। जय महादेव, रक्षा करना, मैं अपना कर्तव्य पूरा कर सकूं। अगले ही क्षण द्वार खुलकर सूरज बाहर निकला। और नाहर सिंह के कुत्ते, यदि तुम में शक्ति है तो मुझे बंदी बना ले चलो। सूरज, इस खून खराबे से कोई लाभ नहीं होगा। तुम हमारे हाथों से बच नहीं सकोगे। हैं? पलक झपकते ही सूरज ने बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। सक सक, ओह हाय, बचाओ, ओह आह, ओह। बहुत से सैनिक घेरा बनाकर तेजी से उसकी ओर बढ़े। सर, ओह मरा। सूरज बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन अधिक देर तक उन सैनिकों से लड़ना संभव नहीं था। यह सोचकर वह एक सैनिक की ओर झपटा। ओह, उस सैनिक को नीचे गिराकर सूरज उसके घोड़े पर सवार होकर तेजी से वहां से भाग निकला। उसे पकड़ो, वह बचकर जा रहा है। दौड़ो दौड़ो, पीछा करो। सैनिक ने बहुत दूर तक सूरज का पीछा किया। तेज और तेज, सड़ाक सड़ाक। सैनिक उसे पकड़ तो ना सके, लेकिन उसे घायल अवश्य कर दिया। ओह, और सूरज घोड़ा दौड़ाकर उनकी आंखों से ओझल हो गया। तेजी से दौड़ता हुआ सूरज बहुत दूर घने जंगल में पहुंच चुका था। वह शत्रुओं से बच गया, लेकिन मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? शीघ्र ही वो अधिक रक्त निकल जाने से बेहोश होता चला गया। बेहोश सूरज घोड़े के पीठ पर से गिर पड़ा। हिन हिन हिन। पता नहीं सूरज वहां कितनी देर बेहोश पड़ा रहा, लेकिन तभी उस जंगल में रहने वाली एक राक्षसी भूषण भूषण धार धार भूषण उधर आ निकली। उसने सूरज को बेहोश पड़े देखा तो, अरे कितना सुंदर युवक है। इस युवक से मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। वह सोचने लगी। भैया भी बहुत दिनों से कहीं गए हुए हैं। ऐसे में अपने साथ घर ले चलती हूँ, लेकिन पहले मैं सुंदर युवती बन जाती हूँ, नहीं तो यह डर कर मर जाएगा। तुरंत सुपर्णा ने अपना रूप परिवर्तन किया। पलक झपकते ही वह सुंदर लड़की बन गई। सूरज को उठाकर वो अपने घर ले गई। कुछ देर बाद सूरज को होश आया। मैं यहाँ कैसे आया? तो तुम कौन हो? चिंता ना करो, आराम से लेटे रहो। लेकिन तुम कौन हो? मैं महर्षि की कन्या यामिनी हूँ। जंगल में एक स्थान पर तुम बेहोश पड़े हुए थे। मैं तुम्हें उठाकर यहाँ ले आई। मैंने तुम्हारे जख्मों पर औषधि लगा दी है। तुम्हें भूख भी लगी होगी, लो यह फल खा लो। ओह, तुम कितनी अच्छी हो। तुमने मेरे प्राण बचा लिए। ओह, यह युवक मेरी प्रशंसा कर रहा है। मैं जल्दी ही इसे अपने प्रेम जाल में फंसा लूंगी। उसी दिन सूरज ने
सुपर्णा को सारी कहानी सुना दी। कहानी सुनकर उसने कहा, सूरज तुम कोई चिंता ना करो, यहाँ आराम से रहो। महर्षि आएंगे तो तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। महर्षि को आने तक मैं उनकी प्रतीक्षा करूंगा। संभव है महर्षि मुझे शत्रुओं से लड़ने के लिए कोई अद्भुत शक्ति दे दे, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से कहीं जाने नहीं दूंगी। उधर राजा सूर्यरंजन को बंदी बनाकर राजा नीलकंठ बहुत खुश हो रहा था, लेकिन एक दिन उसके नगर में एक भयंकर मुसीबत टूट पड़ी। सुपर्णा का भाई मधुकैटभ उदयपुर में पहुंच गया। उसे देखते ही जैसे नगर में तूफान मच आ गया। भागो भागो, भयंकर राक्षस आ रहा है, बचाओ राक्षस, भागो, बचान बचाओ। लोगों को मारता, अपने पांवों से कुचलता मधुकैटभ आगे बढ़ता गया। महल के पास सैनिकों ने वानों की वर्षा कर उसे रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह नहीं रुक सका। सड़ासड़, ओह बचाओ, भागो। महल में घुसकर मधुकैटभ ने राजकुमारी श्यामला को पकड़ लिया। पिताजी, माँ, बचाओ, ओह अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, तुम बहुत सुंदर हो, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। राजकुमारी को चीख पुकार सुनकर राजा नीलकंठ भी वहां पहुंच गया। सैनिकों, टूट पड़ो उस राक्षस पर, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो, मारो मारो। सैनिकों ने मधुकैटभ को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह सैनिकों को मारता हुआ आगे बढ़ता गया। मारो, हा 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 हा। बचाओ। सैनिक विवश होकर देखते रह गए और मधुकैटभ राजकुमारी को ले गया। बचाओ। उधर सूरज को सुपर्णा के साथ रहते काफी दिन हो गए तो एक दिन उसने सुपर्णा से कहा, यामिनी, इतने दिन हो गए और महर्षि अभी तक नहीं लौटे। मैं अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पता नहीं वह मेरे मित्र और उसके पिता की क्या हाल होगी। चिंता मत करो, कुछ दिन ठहरो, बस पिताश्री आते ही होंगे, उनके आते ही सब ठीक हो जाएगा। नहीं, अब मैं एक दिन भी नहीं ठहर सकता, मुझे शीघ्र ही यहाँ से जाना होगा। फिर कुछ सोचकर सुपर्णा ने कहा, सूरज, यदि तुमने जाने का निर्णय कर लिया है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें यह वादा करना होगा कि तुम अपने मित्र को मुक्त कराने के बाद अवश्य लौट आओगे। तुम मुझे वापस लौटकर आने के लिए क्यों कह रही हो? सुपर्णा कुछ संकुचाते हुए बोली, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ सूरज, तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूँ। ओह, यदि मैंने दीपिका की बात बताई तो यह मुझे कभी जाने नहीं देगी। मैं अवश्य लौट कर आऊँगा। सूरज, मेरे पास पिताश्री की एक अद्भुत गदा है, तुम उसे ले जाओ, कोई शत्रु तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगा। सूरज उससे गदा लेकर चल दिया। काफी देर तक चलने के बाद सूरज अभी घने जंगल से बाहर निकला ही था कि उसने मधुकैटभ को राजकुमारी को उठाकर लाते हुए देखा। बचाओ बचाओ। ओह, इतना भयंकर राक्षस! अरे, यह तो राजकुमारी श्यामला है, विक्रम की प्रेमिका। मुझे किसी तरह इस राक्षस से श्यामला को छुड़ा लेना चाहिए। यदि राक्षस ने इसे मार डाला तो मैं अपने दोस्त को क्या उत्तर दूंगा। यह सोचते ही उसने मधुकैटभ पर बाणों की वर्षा कर दी। सर सर सर, हा, इन सुइयों से मुझे मारेगा मूर्ख। मधुकैटभ राजकुमारी को छोड़कर सूरज पर झपटा और उसे भी पकड़ लिया। ओह, अब तुम मुझसे बचकर कहाँ जाओगे? घर घर ले जाकर पहले तुम्हें ही खाऊंगा। मधुकैटभ दोनों को पकड़कर ले चला। उधर सुपर्णा ने मधुकैटभ को उन दोनों को लाते हुए देखा तो चौंक पड़ी। अरे, भैया तो सूरज को पकड़ ला रहे हैं, अब मैं क्या करूं? भैया के सामने तो मुझे इसी रूप में रहना होगा। सूरज के पास आने पर यामिनी के बजाय राक्षसी को देखा तो मन ही मन भयभीत हो उठा। अरे, यह तो एक राक्षसी है। यामिनी कहाँ गई? कहीं यह राक्षसी यामिनी को मारकर खा तो नहीं गई? सुपर्णा, इन दोनों को कुटिया में बांध डाल दो। कल सुबह इस युवक का भोजन करूंगा और यह राजकुमारी बहुत सुंदर है, इसे मैं विवाह करूंगा। सुपर्णा ने दोनों को एक कुटिया में बंद कर दिया। रात को जब मधुकैटभ सो गया तो सुपर्णा फिर यामिनी के रूप में परिवर्तित होकर सूरज के पास पहुंची। यामिनी, तुम कहाँ गई थी? सूरज, जब राक्षसी यहाँ आई थी तो मैं भाग गई थी। मैंने रास्ते में राक्षस को तुम्हें पकड़कर लाते देखा था। कुछ देर बाद सुपर्णा ने कुटिया का द्वार खोल दिया। सूरज, इस गदा को लेकर भाग जाओ, राक्षस सो रहा है। यामिनी, तुम भी मेरे साथ चलो, यहाँ जंगल के राक्षस और राक्षसी तुम्हें खा जाएंगे। नहीं, मैं जंगल में
छिपकर पिताश्री की प्रतीक्षा करूंगी। तुम जाओ यामिनी, मैं इस राजकुमारी को भी अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बदले में इसके पिता से अपने मित्र को मुक्त कराऊंगा। यामिनी ने राजकुमारी को भी निकाल दिया। सूरज और राजकुमारी दोनों वहां से चल दिए, लेकिन मधुकेटभ के पास गुजरते हुए राजकुमारी ठोकर खाकर गिर पड़ी। ओह, तुम भागने की कोशिश कर रही थी। अब मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मधुकेटभ आगे बढ़कर सूरज को पकड़ पाता कि सूरज ने उस पर गदा से आक्रमण कर दिया। आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। कुछ ही देर में मधुकेटभ धू-धू कर जल रहा था। राक्षस के जलकर मरते ही सूरज जल दिया। सूरज राजकुमारी को लेकर उदयपुर में पहुंचा, लेकिन वह राजकुमार विक्रम के बंदी गृह से भाग जाने का समाचार आग की तरह फैला हुआ था। सूरज भी यह सुनकर चौंक पड़ा। विक्रम भाग गया? हाँ, अब वह राजा से बदला लेगा। विक्रम को मुक्त कराने में यहाँ आया था। वह पहले ही मुक्त हो गया। राजकुमारी जी, अब आप भी महल में जा सकती हैं। नहीं सूरज, अब मैं महल नहीं जाऊंगी। तुम्हारे साथ रहकर विक्रम की खोज करूंगी। मैं विक्रम से प्रेम करती हूँ। और राजकुमारी श्यामला भी सूरज के साथ विक्रम को ढूंढने के लिए चल पड़ी। तक्षक नगर में विक्रम को ढूंढते हुए कई दिन बीत गए थे, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला था। तब एक दिन दोनों नगर के बाहर पेड़ों की छांव में बैठे थे कि सड़ाक पलक झपकते ही वह घुड़सवार उनके सामने से गुजर गया। उसका पीछा करते हुए बहुत से सैनिक आए, लेकिन उस घुड़सवार की आंखों से ओझल हो जाने के कारण उन दोनों के पास ही रुक गए। विक्रम फिर हमारे हाथ से निकल गया। अब हम राज नहर सिंह को क्या जवाब देंगे? सैनिक ने उन दोनों को पास आकर पूछा। जो घुड़सवार अभी इधर आया था वे किधर गया? जल्दी बोलो, हम तुम्हें इनाम देंगे। सूरज सब कुछ समझ चुका था। वह गदा उठाकर आक्रमण मुद्रा में बोला। नहर सिंह के कुत्ते, विक्रम कहाँ छुपा है मैं जानता हूँ, लेकिन उसका पता मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मेरा नाम सूरज है। सूरज? इतना सुनते ही सारे सैनिक उस पर टूट पड़े। पकड़ो पकड़ो, मारो, बचाओ। गदा से निकली चिंगारी ने सैनिकों को जलाकर राख कर दिया। कुछ दूर झाड़ियों में छिपा विक्रम यह सब देख रहा था। सैनिकों के जलकर मरते ही वह सूरज के पास आया। सूरज, मेरे दोस्त, आज फिर तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर उपकार किया है। उपकार कैसा विक्रम? मैंने तो दोस्ती का कर्ज चुकाया है। पहले राजकुमारी श्यामला से मिलो। श्यामला, इस वेश में तो मैं पहचान ही नहीं सका, लेकिन तुम्हें तो कोई राक्षस उठा कर ले गया था। हाँ विक्रम, उसकी बहुत लंबी कहानी है, पर इतना जान लो सूरज भैया ही मुझे उस राक्षस से छुड़ा कर लाए हैं। सूरज, तुम कितने अच्छे हो। पिताश्री ने उस दुष्ट सेनापति की बात में आकर तुम्हें राज्य से निष्कासित कर दिया। उन बातों को छोड़ो विक्रम, सबसे पहले हमें सेनापति को मारकर दीपिका को छुड़वाना है, और फिर महाराज को नीलकंठ से मुक्त कराना होगा। और फिर तीनों घोड़ा पर सवार होकर तेजी से तक्षक नगर की ओर चल दिए। नगर में पहुंचकर उन्हें ज्ञात हुआ कि महल में नहर सिंह अपने बेटे विजेंद्र से जबरदस्ती दीपिका का विवाह कर रहा था। तीनों को महल के मुख्य द्वार तक पहुंचने में फिर कुछ देर लगी। मारो, इन्हें रोको, रुक जाओ, बचाओ। सैनिकों ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे दोनों सैनिकों को मारते हुए उन्हें जलाते हुए भीतर बढ़ते चले गए। विवाह स्थल के समीप पहुंचकर, विक्रम, यह गदा तुम ले लो, मैं अपने बाणों से ही सैनिकों को यमलोक पहुंचाऊंगा। सूरज से गदा लेकर दौड़ता हुआ विक्रम विवाह स्थल में नहर सिंह के सामने पहुंचा। कुत्ते, नहर सिंह, आज तुझे मारकर विश्वासघात का बदला लूंगा। विक्रम, अच्छा हुआ तुम खुद ही मौत के मुंह में चले आए। सैनिकों, घेर लो इसको। सैनिकों के आगे बढ़ने से पहले विक्रम नहर सिंह पर टूट पड़ा। खचाक, मारो, खटाक। नहर सिंह ने गदा का प्रहार अपनी तलवार से रोका। अगले ही क्षण विक्रम सैनिकों से घिरा निरंतर प्रहार किया जा रहा था। हाय मरा, जल गया। उधर सूरज नहर सिंह के सैनिकों पर कहर ढा रहा था। खच खच, हाय मरा, बचाओ। उधर युद्ध का पासा पलटते देख नहर सिंह तेजी से दौड़कर दीपिका के पास पहुंचा और उसकी गर्दन पर तलवार रखे जोर से बोला। गदा फेंक दो विक्रम, नहीं तो मैं तुम्हारी बहन को मार दूंगा। नहीं भैया, गदा मत फेंकना। मेरी जान के भले ही चली जाए, लेकिन तुम इस दुष्ट को मार डालो।
मेरी बहन को छोड़ दो, नहर में गदा फेंक रहा हूँ। विक्रम और सूरज असहाय से खड़े देखते रह गए। नहर सिंह के आदेश पर दोनों को बंदी बना लिया गया। हा, मुझे मारने आए थे विक्रम, अब मेरे हाथों से तुम कुत्ते की मौत मरोगे, और इस दोस्त के साथ तू भी मरेगा सूरज। दोस्त का मतलब तू क्या समझेगा विश्वासघाती? एक बार तू मेरे बंधन खोल दे, फिर मैं तुम्हें दोस्ती का मतलब बताऊंगा। नहीं, अब तुम कभी मुक्त नहीं हो सकोगे सेनापति। इन्हें कल सुबह सबके सामने प्राणदंड दिया जाएगा। बहुत दिनों तक सूरज वापस नहीं लौटा तो सुपर्णा उसकी खोज में तक्षक नगर आ पहुंची। महल के बाहर खुले मैदान में विक्रम और सूरज को प्राणदंड देने के लिए बांधकर रखा गया था। सुपर्णा ने सूरज को देखा तो चौंक पड़ी। अरे, सूरज को बंदी बना रखा है। मुझे जल्दी ही कुछ करना होगा, नहीं तो सैनिक उसकी जान ले लेंगे। तभी नहर सिंह उस अद्भुत गदा को लिए हुए दोनों के पास पहुंचा। उसने प्रहार के लिए गदा उठाया ही था कि ठहरो, रुक जाओ। कौन हो तुम? पीछे हटो सैनिकों, इसको भी पकड़ लो। नहीं, कोई सैनिक आगे नहीं बढ़ेगा, मैं किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। ओह यामिनी, ओह, अब मुझे अपने वास्तविक रूप में आना ही पड़ेगा। अगले ही क्षण सुपर्णा अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित होकर नहर सिंह पर झपट पड़ी। ओह, यह तो राक्षसी है। मारो मारो, हा 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 हा। आओ आओ, किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। ओह बचाओ। सैनिकों को मारती हुई सुपर्णा फिर नहर सिंह के सामने पहुंची तो इसने गदा से प्रहार किया। गदा से निकली चिंगारियां ने सुपर्णा को जलाना शुरू कर दिया, लेकिन तभी सुपर्णा के एक तेज प्रहार ने नहर सिंह के हाथ से गदा छूटकर हवा में उड़ गया। तेजी से झपटकर सुपर्णा ने नहर सिंह को पकड़ लिया। पलक झपकते ही सुपर्णा ने नहर सिंह को मार डाला, लेकिन स्वयं भी जलकर बुरी तरह घायल हो गई। सूरज, मुझे क्षमा कर देना, मैं राक्षसी थी, लेकिन यह राज तुमसे छिपाकर रखा। मैं तुमसे प्यार करती थी सूरज। ओ यामिनी, तुम्हारा यह उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। तुमने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। सूरज, मैं जा रही हूँ। सुपर्णा फिर जीवित ना रह सकी। नहर सिंह को शेष बचे हुए सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया। राजा नीलकंठ ने भी बिना युद्ध किए राजा सूर्यरंजन को मुक्त कर दिया और राजकुमारी श्यामला का विवाह विक्रम से करा दिया, और सूर्यरंजन ने दीपिका का विवाह सूरज से करा दिया। समाप्त। चलिए दोस्तों, ये कॉमिक्स यहाँ समाप्त होती है, और आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी कॉमिक्स अपलोड करते रहें और आप इंजॉय करते रहें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से कॉमिक्स के अच्छे से भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद पिता। चलिए मिलते हैं अच्छे कॉमिक्स में।